नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। और आज जो रीडिंग हम करेंगे वो है एंजल गाइडेंस। अगर आप एंजल पे विश्वास नहीं करते, तो अगर आप डिवाइन पे विश्वास करते हैं, आप यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं या फिर आप गॉड पे विश्वास करते हैं, आप जिस पे भी विश्वास करते हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो एज यूजुअल हमारे सामने 3 पायल यहाँ पे रखे हुए हैं। फर्स्ट जो पायल है वो पिंक स्पार्कल का डिब्बी है, सेकंड जो है वो ग्रीन स्पार्कल का बॉक्स है, और थर्ड जो है वो है वाइट स्पार्कल का बॉक्स। तो जो भी लाइक पायल या फिर कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर आप पिका कार्ड रीडिंग रिसेंटली देख रहे हैं, आपको नहीं पता एग्जैक्टली कैसे चूज़ करना है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेने के बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और आंखें खोलने के बाद जो भी पायल पे आपकी नज़र सबसे पहले जाए या फिर आपका इंट्यूशन जिस पायल की तरफ आपको गाइड करे, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी वक्त से मैंने स्पिरिचुअल रीडिंग नहीं की थी, गाइडेंस रीडिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आई थिंक ये सही वक्त है गाइडेंस के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ईयर एंड होने वाला है, तो हम देख सकते हैं कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर क्या क्या गाइडेंस आपको चाहिए लाइफ में लाइक मूव फॉरवर्ड करने के लिए। और सबसे पहले मैं डेफिनेटली जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरे चैनल को सपोर्ट करे, लाइक करके, कमेंट करके, थैंक यू सो मच गाइस। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आप लोगों से मिलता है, पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और मेरे चैनल को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, जो कि है टैरेट फॉर लाइफ। और मेरा दूसरा एक इंस्टा अकाउंट भी है जहाँ पर मैं हैंडमेड सोप की पिक्चर्स डालती हूँ, जो मैं खुद बनाती हूँ, कैंडल्स के पिक्चर्स डालती हूँ। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है ख़रीदने में या फिर आपको देखना पसंद है, जिसमें अगर आप खुद एक हैंडमेड लाइक आर्टिस्ट हो, जहाँ पे आप खुद अपना कैंडल्स क्रिएट करते हो या फिर सोप क्रिएट करते हो, तो आप वहाँ से मोटिवेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। तो वो है bubble_up_soap। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम जो पिंक पायल है उससे पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पायल 1 हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके कार्ड्स देख लेते हैं। गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो सकती है और या फिर रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। इन केस अगर ये रीडिंग पायल 1 आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप कोई और पायल चूज कर सकते हैं, या फिर मैंने इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है ब्रिजेट, और बताता है कॉशन इज वारंटेड, लुक डीपर इनटू द सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो यहाँ पर अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई भी न्यू वेंचर अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो और आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, ये सेफ है कि नहीं सेफ है, तो ये एक्स्ट्रा गाइडेंस आप लोगों के लिए है। ये मैसेज शायद सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, पर पर्टिकुलर अगर आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन है जिसके दिमाग में फिलहाल एक क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यूनिवर्स आपको ये देना चाहता है कि थोड़ा आपको संभल के लाइक आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप स्पेशली अगर कोई बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर स्पेशली आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप भी हो सकती है किसी न्यू पर्सन के साथ, तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये सिचुएशन आपके लिए सही है कि नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो टर्म्स एंड पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लिखे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर कोई लाइक टर्म्स या पॉलिसी आपको सही नहीं लग रहा है तो प्लीज़ उसको चेंज कर लीजिए। अगर रिलेशनशिप आप किसी से रिसेंटली मिले हो पर आपको थोड़े बहुत रेड फ्लैग्स मिल रहे, तो आप थोड़ा लाइक जांच पड़ताल कीजिए कि वो इंसान सही है कि नहीं। जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी जांच पड़ताल की ज़रूरत है।
तो वो फर्स्ट मैसेज आपके लिए मुझे दिख रहा है, जो कि शायद कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट जो आपका मैसेज मुझे आप यूनिवर्स से आपके लिए मिल रहा है वो है स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग शायद किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो या फिर कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे थे, पर फिलहाल आई थिंक आप थोड़ा फोकस अपना वहाँ से खो रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है शायद वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर आप एक होप खो रहे हो शायद उस चीज़ को अचीव करने का। तो हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या फिर नॉर्मल जॉब हो सकता है, या फिर कोई भी सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ से एप्लीकेबल हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप विजुलाइज करते हो या फिर आप स्क्रिप्टिंग करते हो, जर्नलिंग करते हो, तो वहाँ पर अपना जो फोकस है थोड़ा उस पर रखिए, क्योंकि शायद डिले हो रहा है उस चीज़ को आने में आपकी तरफ, पर आप उससे फोकस ना हटाइए। अगर आप फोकस हटाओगे तो हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले, या फिर आप शायद थोड़े डिले हो सकता है उस चीज़ को पाने में। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी विजन है उसको थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली बस आपके लिए ये चीज़ बोल रहा है कि आप जो पाना चाहते हो वो आप पा सकते हो, डेफिनेटली आप में वो पोटेंशियल है। डिले हो रहा है, मे बी ब्लॉकेजेस आ रहे, पर ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो। यहाँ पर अपना फोकस मत खोइए। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे दूसरी चीज़ों से, तो अपने आप को बैक टू फोकस करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो और आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम्स की, पर आप फोकस खो रहे हो किसी और चीज़ को लेके, में भी बहुत ज़्यादा आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, या गेम्स खेलना स्टार्ट कर दो, या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फैमिली मेम्बर्स को लेके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, अगर आपको वो अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स गोल्स को अचीव करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ से हटाना है और फोकस बैक टू योर गोल पे लाना है। फिर नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे मैं ये फेदर हटा देती हूँ। आज ये फेदर मुझे टेरेस पे मिला और मेरी कैट लेके आई ये फेदर मेरे लिए। तो नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो है बटरफ्लाई। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और बटरफ्लाई बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये एक पीरियड है आपके लाइफ में जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म करें। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम ये पीरियड से गुजरते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड से गुजरते हैं, थोड़े चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ता है, पर जो एंड रिजल्ट होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। जैसे अगर आप एक बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन ही देख लें, वो कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनता है तो डेफिनेटली काफ़ी सारे फेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। कुछ फेजेस काफ़ी पेनफुल भी होता है उसके लिए, पर डेफिनेटली जब एंड रिजल्ट आता है वो एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। वो कितना ब्यूटीफुल, कितना कलरफुल, और डेफिनेटली बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, यू कैन फ्लाई। तो यहाँ पर आप जो अचीव करना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। अगर आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ पर आप उस फेज से निकलना चाहते हो, पर एग्जैक्टली आप अभी फिलहाल स्टक फील कर रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आप एक अवेकनिंग से गुजर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, और डेफिनेटली जब ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगा आप काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे अपने लाइफ में, काफ़ी सारे विजडम आप अचीव कर लोगे। और डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ का मे बी आप कुछ स्पेशली अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और या फिर आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप काफ़ी न्यू हो और डेफिनेटली आपको काफ़ी इंटरेस्ट, आप चाहते हो कि इसी फील्ड में आप आगे जाओ, तो डेफिनेटली ये काफ़ी क्रूशल टाइम है आपके लाइफ का। आपको काफ़ी सारी नॉलेज यहाँ से मिलेंगे, इस फेज से काफ़ी ज़्यादा विजडम आपको मिलेगा। तो हो सकता है कि आप काफ़ी ऐसे लोगों से मिले जो कि काफ़ी चैलेंजिंग हो आपके लिए, पर वो एक लाइफ लेसन है आपके लिए, ताकि आप उन लोगों से कुछ सीख सको, इस सिचुएशन से आप कुछ सीख सको जो कि आपको लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो। फिर देखते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड क्या है, पाइल 1। फिर है स्ट्रेच। तो ये आपके लिए एडवाइस है आर्कएंजल रफाइल से, और बताते हैं कि यहाँ पर शायद आप काफ़ी लोग ऐसे जो आप लोग घर से काम कर रहे हो, शायद वर्क फ्रॉम होम है, या फिर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो कोरोना के कारण, तो आप थोड़े आप बॉडी पेन वगैरह आपको हो रहा है, या फिर मेंटल स्ट्रेस आपको लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड आप हो रहे हो।
तो उसके लिए दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। स्ट्रेचिंग इन द सेंस, अगर आप सुबह अगर आपको एक्सरसाइज करना नहीं भी पसंद है तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप योगा कर सकते हैं, लाइक हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। या फिर टेरेस अगर आपके घर पे, तो टेरेस पे वॉक कर लीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, चल फिर लीजिए, तो वो आपके माइंड को रिफ्रेश करने में काफ़ी आपको फ़ायदा दिलाएगा। एट द सेम टाइम फिजिकली भी आप थोड़ा फिट महसूस करोगे। अगर पेन वगैरह है वो भी आपकी बॉडी से चला जाएगा, कि स्ट्रेचिंग सिर्फ हमको लाइक फिजिकली फिट नहीं करता, एट द सेम टाइम कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस भी है वो भी दूर करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट कार्ड, जो लास्ट कार्ड आपका है, क्या है? ओके हाँ, तो यहाँ पर है सोलमेट रिलेशनशिप, न्यू रोमांस विद अ स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स ये बताना चाहता है कि आपके लाइफ में एक सोलमेट रिलेशनशिप आने वाला है, या फिर ऑलरेडी अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो, डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, या फिर आपका किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बनने वाला है। तो अगर आप लोग अब तक अपने सोलमेट को नहीं मिले हो, तो काफ़ी जल्द आपके लाइफ में आपकी सोलमेट की एंट्री होगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका इस पर्सन से होगा, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू रोमांस दिख रहा है मुझको। तो मेजॉरिटी के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में आने वाला है। तो आई थिंक अगर फिलहाल अगर आपके लव लाइफ में काफ़ी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, या फिर आप सिंगल हो, काफ़ी अपसेट हो कि आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत अकेला फील करते हो, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो रीज़न है कि शायद बिफोर यू मीट दिस सोलमेट आपको उस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स तैयार करना चाहता है। एंड डेफिनेटली इसके लिए आप फिलहाल इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ताकि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आप रेडी हो उस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि अगर आप पे कुछ पास ट्रॉमा है रिलेशनशिप को लेकर, या फिर ट्रस्ट इश्यूज है, या फिर फिलहाल अपने एक्स के बारे में लाइक एक्स पे स्टक हुए हो, तो हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके पास आए, आपकी लाइफ में आए, आप इग्नोर कर दो उनको, या फिर आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। तो ये जो फेज है आपको यूनिवर्स इसलिए लेके जा रहा है, ताकि आप जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप थे, उस चीज़ को आप अपने दिमाग से, दिल से निकाल दो, एक अच्छे ट्रांसफॉर्म लाइक एक रेडी हो जाओ, ट्रस्ट वापस अपने लाइफ में लाना स्टार्ट करो, अपना हार्ट ओपन करना स्टार्ट करो रोमांस की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ, ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप आप अपने सोलमेट के साथ बना सको। तो यह पायलवन आपके लिए फिलहाल मुझे इतना ही गाइडेंस मिल रहा है, यही मैसेजेस मिल रहा है। होपफुली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है और यहाँ पर आपको कुछ मदद कर पाई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 2। तो चलिए पाइल 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन केस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर इस टॉपिक में मैंने और भी बहुत सारी रीडिंग्स बनाए हैं, आप वहां से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है ये बताता है यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद एनिमल्स, योर पेट्स ऑन अर्थ एंड इन हेवन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। तो ये शायद सब लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा, पर यहाँ पर अगर आप लोग पेट से, एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो हो सकता है कि आपका एक स्पिरिट गाइड जो है वो कोई आपका पेट हो सकता है, जो कि आप इस दुनिया में नहीं है, या फिर कोई आपका जो एक स्पेशल बॉन्ड जो है किसी एक स्पिरिट गाइड जो कि पेट फॉर्म में है, लाइक मे बी लास्ट जन्म में आपका उनसे बॉन्ड था, लाइक वो आपके पेट थे, वो आपको फिलहाल इस जन्म में प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेजॉरिटी के लिए मुझे ये लग रहा है कि वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड इज योर पेट, जो कि इस दुनिया में फिलहाल नहीं है। और फिलहाल अगर आपकी लाइफ में कोई पेट है, डॉग, कैट, बर्ड्स, फिश, कुछ भी हो सकता है, वो भी आपका लाइक इनडायरेक्टली वो आपके स्पिरिट गाइड हैं, जो आपका भला चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी से। और फिलहाल अगर आप अपने पेट को लेके, किसी चीज़ को लेके चिंता में हो, अगर आपके कोई पेट्स उन लाइक तबीयत ठीक नहीं है, या फिर थोड़े बुरे वक्त से वो गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड है, एंजल्स, हेवन उनको
देखभाल कर रहे हैं, या फिर रिसेंटली अगर आपने अपने पेट को खोया है तो वो फिलहाल हेवन में है एंजल्स के साथ, और डेफिनेटली एंजल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैसेज जो है आई थिंक वो सबके लिए नहीं, इवन पायल 1 के लिए सिमिलर एनर्जी थी, पर यहाँ पर मुझे मेजॉरिटी के लिए ये मैसेज मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड आपका देख लेते हैं हम। नेक्स्ट कार्ड आपका जो है वो है वॉइस लीडर, यू आर बीकन फॉर अदर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल पायल मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जो है डेफिनेटली आप एक लीडरशिप रोल के लिए तैयार हो, या फिर यूनिवर्स आपको एक लीडरशिप रोल के लिए तैयार करना चाहता है। आप लोग लियो हो सकते हैं, बॉर्न लीडर्स क्वालिटी आप में है। आई थिंक लोग आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, और डेफिनेटली आप में वो क्वालिटीज़ है कि आप दूसरों को लीड कर सको, दूसरों की मदद कर सको। तो हो सकता है कि वन ऑफ योर लाइफ पर्पस जो है वो है दूसरों की मदद करना, दूसरों को गाइडेंस देना। तो फिलहाल अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें, और एक लीडर बन के दूसरों को लीड करें। यहाँ पर अगर आपने लाइफ में काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दूसरों की मदद कर सके। तो अगर सेम सिचुएशन से कोई गुजर रहा है, आपके दोस्त, साथी, संगी, या फिर आपका नेबर, कोई भी हो सकता है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, या फिर कमेंट सेक्शन पे अगर आप ऐसा देखते कि कोई सेम सिचुएशन से गुजर रहा है और आपको लगता है कि आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको कंफर्ट फील करा सकते हो, डेफिनेटली आपको आगे आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपने आई थिंक आपके थ्रू में भी कम्युनिकेशन, आप लोगों को बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, लोगों को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, या फिर आप लोग शायद सोशल वर्क से इन्वॉल्व है जहाँ पर आप दूसरों की मदद करते हैं। स्पेशली अगर आप हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे भी है जो कि NGO से इन्वॉल्व है, जहाँ पे पेट्स की आप लोग सेवा करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स या फिर काऊ वगैरह जो घायल हो जाते हैं या फिर उनको फूड नहीं मिलता, शायद आप उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो अगर आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप सही रास्ते में हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, यही आपका सोल पर्पस है, एंड डेफिनेटली यही से आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आप का जन्म ही हुआ है टू बी आ वॉइस लीडर। आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, मुझे लग रहा है आप लोग में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी वाइज हो आप लोग। आई थिंक लोग आपके पास शायद एडवाइस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आते होंगे, आपको शायद काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी है दूसरी बहुत चीज़ों की। तो अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो आप उनकी मदद कर पाते हैं, क्योंकि आई थिंक आप शायद काफ़ी नॉलेजेबल भी हैं। तो जस्ट जो भी काम आप फिलहाल कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपको लगता है डेफिनेटली आप में ये क्वालिटीज़ है पर आप फिलहाल थोड़े झिझकते हो कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप एडवाइस दे पाओगे कि नहीं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि डेफिनेटली आपको उस डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, या फिर रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग वगैरह में, या फिर लाइफ कोच बनने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उस रास्ते जा सकते हैं। दैट विल बी द राइट पाथ फॉर यू। फिर नेक्स्ट कार्ड आपका जो है वो कैट है। तो डेफिनेटली कैट्स जो होते हैं काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, तो आई थिंक आप लोगों की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर शायद फिलहाल आप अपने इंट्यूशन को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा या एंड क्राउन चक्रा फिलहाल थोड़ा इम्बैलेंस्ड है या फिर ब्लॉक्ड है। तो आप फिर मेडिटेशन कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपने क्राउन चक्रा को ओपन कर सकते हो, अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन कर सकते हो, और विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कैट्स जो होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट होते हैं। तो फिलहाल शायद आप लोग किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो, या फिर शायद बहुत ओवर वर्क आप लोग करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हो, तो शायद आप काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो थोड़ा काम का बर्डन आप दूसरों को भी दीजिए। अगर आपके फैमिली में कोई और है तो आप उनसे मदद लीजिए काम में। वर्क प्लेस में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा, तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए, या फिर आपके कॉलीग से या फिर टीममेट से आप मदद लीजिए काम के लिए। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली मुझे जो आपके लिए आ रहा है पायल 2,
कि थोड़ी रिलैक्सेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेंटली भी अगर आप थोड़े स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो थोड़ा आई थिंक आपको थोड़े कुछ दिनों की लीव लेनी चाहिए, थोड़ा वेकेशन में जाना चाहिए या फिर थोड़ी बाहर की हवा खानी चाहिए, थोड़ा लाइक फन वीडियोस देखिए, कॉमेडी मूवीज़ देखिए, ताकि आपके माइंड को, आपके बॉडी को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सके। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग फिलहाल सिंगल हो सकते हो या फिर शायद आपके वर्क प्लेस में आई थिंक मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद सिंगल हो। और रीज़न आपका ये है फिलहाल कि आपको फिलहाल कोई पार्टनर नहीं मिला अब तक। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपको कोई पार्टनर देना नहीं चाहता या फिर आपके लिए कोई पार्टनर बना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फेज है आपके लाइफ का जहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि आप थोड़े इंडिपेंडेंट बने। हो सकता है कि आप में ये टेंडेंसी है कि आप जब रिलेशनशिप में जाते हो थोड़े आपको डिपेंडेंट हो जाते हो अपने पार्टनर पे, या फिर अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश में आप अपने आप को भूल जाते हो, अपनी खुशियाँ भूल जाते हो, अपनी इच्छाएं भूल जाते हो। तो हो सकता है काफ़ी लोग आप लोग ऐसे जो कि पीपल प्लीजर हो, आई थिंक, हाँ, जहाँ पर आप दूसरों को प्लीज़ करना आपको पसंद है। पता नहीं व्हाट एग्जैक्टली रॉन्ग विथ मी। तो आप लोगों को दूसरों की आप चाहते हो कि दूसरों की सेवा करो, दूसरे को खुश रखो। तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की बात सुनते हो, फैमिली को खुश रखते हो, अपने पार्टनर की बात सुनते हो, उनको खुश रखते हो, पर एंड ऑफ द डे शायद आप अपनी खुशियाँ सैक्रिफाइस कर देते हो या फिर अपनी इच्छाएं सैक्रिफाइस कर देते हो। तो ये एक फेज है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको अपने बारे में भी सोचना है, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, किससे आपको खुशी मिलती है। अपने पोटेंशियल जानने का सही वक्त है आपके लाइफ में। तो अगर आप थोड़े लोन फील कर रहे हो तो यहाँ पर उस टाइम को पॉजिटिवली आप यूटिलाइज करो, इन द सेंस जहाँ पर आप अपने को ये क्वेश्चन पूछो कि एग्जैक्टली मैं अपने आप को आफ्टर 2 years या 5 years कहाँ पर देखना चाहती हूँ या कहाँ पर देखना चाहता हूँ। करियर वाइज हो सकता है वो चीज़, या फिर रिलेशनशिप वाइज भी। अगर रिलेशनशिप में आपको एक पार्टनर चाहिए तो आस्क योरसेल्फ कि एग्जैक्टली किस टाइप का पार्टनर आपको अपने लाइफ में चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हो। तो एग्जैक्टली यूनिवर्स वैसा ही पार्टनर आपके लिए भेज सके, ताकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, सेटल ना होना पड़े। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना तो आप अपनी वर्थ समझते हो कि एग्जैक्टली मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ या ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ। तो अगर कुछ आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान आ जाए कि जो कि बहुत टॉक्सिक है, अब्यूसिव है, तो डेफिनेटली आप कभी उस पर्सन को अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपनी वर्थ पता है। और या फिर वो जॉब सिचुएशन से भी हो सकती है। अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली आप क्या डिजर्व करते हो अपने वर्क प्लेस में, कैसी जॉब आप डिजर्व करते हो, कैसी पोजीशन आप डिजर्व करते हो, तो जो ही कोई भी ऑफर आएगा तो आप नहीं लोगे, आप वेट करोगे राइट अपॉर्चुनिटी का। तो इसलिए आपको थोड़ा फिलहाल ये टाइम यूटिलाइज करना है सॉलिट्यूड वाला, अगर आप कि आप थोड़ा रिलैक्स कर सको अपने आप को। और ये जो अकेलापन है या फिर ये सॉलिट्यूड है या फिर ये जो टाइम है आपके लाइफ में, थोड़ा आप इंडिपेंडेंट बनो, ताकि आप जो डिजर्व करते हो आप वो चीज़ पा सको, उस चीज़ को अचीव कर सको अपने लाइफ में। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग। तो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाली चीज़ मुझे आपके लिए आ रही है। तो यहाँ पर शायद फिलहाल आपका इंट्यूशन आपको काफ़ी कुछ गाइड कर रहा है। फिर समहाउ आई थिंक आप अपनी इंट्यूशन के बात नहीं सुन रहे हो, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये फियर है या फिर इंट्यूशन है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप आई थिंक फिलहाल अगर आपका इंट्यूशन आपको एग्जैक्टली कुछ बता रहा है किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, तो वो चीज़ आप सुनिए, क्योंकि वो एक मैसेज है फ्रॉम योर हायर सेल्फ। तो आपका हायर सेल्फ आपको मे बी थ्रू ड्रीम्स, थ्रू नंबर्स, थ्रू योर इंट्यूशन आपको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि शायद आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, पर समहाउ आपका इंट्यूशन भी आपको बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ होने वाला है आपकी लाइफ में, ये चीज़ आप पाने वाले हो, या फिर ये चीज़ पॉजिटिव हो रहा है। पर समहाउ आपका डर, आपका फियर आपको रोक रहा है कि पता नहीं शायद ये मैं जो सोच रहा हूँ या ये मैं सोच रही हूँ ये पॉजिटिव साइन है, ये मेरा इंट्यूशन सही बोल रहा है या फिर जस्ट मेरा इल्यूशन है,
वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जो भी आप अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी मैसेज आपको मिल रहा है आप सुनिए, वो एग्जैक्टली आपके लिए गाइडेंस है। अगर किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में आपको कुछ नेगेटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, तो वो भी सही है। तो वो आपको उस चीज़ के बारे में कुछ वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी गाइडेंस भी आप लीजिए। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड सी, यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी का कार्ड है, तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी, रिपीटेड नंबर्स, गाने के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं, पर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं यहाँ पर कि आप जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, जो भी मैसेजेस आपको मिल रहा वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है। आप जो प्रे कर रहे हो, जो क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछ रहे हो, वो थ्रू आप नंबर्स देख रहे हो। तो आप जो आपका इंट्यूशन जो भी इंडिकेट कर रहा है दैट इज राइट फॉर यू। तो अगर आप सपोज कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो यूनिवर्स के, तुरंत आपको कुछ नंबर्स दिख रहा है या फिर तो कुछ मैसेजेस दिख रहा है, तो दैट इज अ आंसर आपके लिए, तो वो सही है। तो उस चीज को आप डाउट ना करें। और जितना आप नोटिस करोगे वो नंबर, जितना आप उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, और ज़्यादा कम्युनिकेशन आपको यूनिवर्स से मिलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी इंट्यूटिव फाइल है मेरा ये। आई थिंक आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हो। अगर फिलहाल आपको नहीं भी पता है तो आई थिंक आप उस फेज से गुजर रहे हो जहाँ पर आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 2। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर रेजोनेट भी की, कुछ गाइडेंस आपको मिला, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलिए चलते हैं लास्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 3। तो चलिए पाइल 3 देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, क्या गाइडेंस है। गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनकेस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर मैंने इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आपको मेरे वीडियो लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो आर्कएंजल गैब्रियल से है। तो आप हो सकता है कि आर्कएंजल गैब्रियल आपके लाइक एंजल हो जो आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज मुझे दिख रहा है वो है, यू हैव एन इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन एंड द आर्ट्स। प्लीज डोंट अलाउ इनसिक्योरिटीज टू होल्ड यू बैक, आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि काफ़ी आप लोग ऐसे हो जो कि बहुत आपके कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रांग है, ये चीज़ आपको भी पता है। तो हो सकता है कि अगर आपका भाषा काफ़ी स्ट्रांग है, आप इंग्लिश बोलते हो वो काफ़ी स्ट्रांग है, या फिर अगर आपको जो हिंदी भाषा है या फिर अपनी मदर लाइक रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग कुछ नहीं होता, रीजनल लैंग्वेज है, आप उसमें आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, आप काफ़ी अच्छे से बातचीत कर लेते हो। तो हो सकता यहाँ पर आपका जो लाइफ पर्पस है वो कम्युनिकेशन के थ्रू है। तो हो सकता है कि आप अगर आपको बातचीत करना आता है, आप अच्छे से बातचीत कर पाते हो, तो आप अपनी यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, या फिर लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, स्पीकर बन सकते हो, ऑथर बन सकते हो। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप अपनी लाइफ पर्पस बना सकते हो। अगर जॉब का भी अगर आपको शौक है कि आप अपनी जो पैशन है उस चीज़ को आप फॉलो करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन या आर्ट के थ्रू आपको वो चीज़ अचीव होगी। तो हो सकता है कि अगर आप नॉर्मल जॉब भी करते हो, एट द सेम टाइम अगर आप अपने आर्टिस्टिक साइड को लाइक बाहर लाते हो एंड डेफिनेटली उस पर कुछ करने की कोशिश करते हो, या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू आप कुछ करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप फिलहाल थोड़े अगर आप इनसिक्योर है कि पता नहीं अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलता हूँ तो पता नहीं लोग सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं, अगर मैं आर्टिस्ट बनता हूँ, अगर मैं पेंटिंग करता हूँ, या फिर म्यूजिक, या फिर ये सब डांस वगैरह कुछ भी हो सकता है। वो आर्ट में काफ़ी आर्टिस्ट है, लाइक बहुत ही वास्ट है, वो कुकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अगर मैं उस पे अपना करियर बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि वही आपका लाइफ पर्पस है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे यहाँ पर। तो आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है उसको दूर हटाइए। अगर आप फिलहाल आपने रिसेंटली कुछ स्टार्ट भी किया है पर आपको लाइक वास्ट सक्सेस या फिर बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस फिलहाल नहीं भी दिख रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इनसिक्योर मत होइए कि पता नहीं ये बिजनेस या फिर ये चीज़ मुझे सक्सेस दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी। ऐसा नहीं है, ज़रूर आप बस अपना हार्ड वर्क डालते जाइए अपने काम में, अपने पैशन में, और वो आपको एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आर्कएंजल गैब्रियल जो है आपको हेल्प कर, एक गाइड कर रहे, आपकी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है अनकवरिंग ट्रेजर बिनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो मुझे लग रहा है कि शायद काफी लोग, आप लोग ऐसे कि रिसेंटली शायद आपने कुछ नया स्टार्ट किया अपना, वो जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने अपना यूट्यूब चैनल खोला है या फिर इंस्टाग्राम पेजेस खोले, पर फिलहाल आपको उतना सक्सेस नहीं दिख रहा है उस चीज में, और आप फिलहाल थोड़ा डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं सक्सेस आएगा कि नहीं, अबंडेंस आएगा कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, प्रॉफिट आएगा कि नहीं उस चीज से। तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रहा है कि फिलहाल आपको शायद वो चीज नहीं दिख रहा है, पर बीनीथ द सरफेस आपके लिए काफी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी वेट कर रहा है। तो फिलहाल अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो, अगर आपको फिलहाल सक्सेस नहीं दिख रहा है तो आप रुकिए मत, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग दैट और आगे बढ़ते जाइए, हार्ड वर्क पुट करते जाइए, क्योंकि एंड रिजल्ट पे मुझे यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दिख रहा है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, फेम पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, डेफिनेटली यू गाइज आर ऑन दी राइट पाथ। अगर आपने स्टार्ट नहीं भी किया है तो स्टार्ट कीजिए, वहाँ पर अगर आप वो स्टार्ट करेंगे वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन है, ड्रैगन पैशन को बताता है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पैशन फॉलो कीजिए। काफ़ी लोग हम लाइक होते हैं कि जॉब करते हैं पर एट द सेम टाइम जॉब में उनका दिल नहीं लगता है, क्योंकि उनका जो सोल पर्पस है वो किसी और चीज़ से कनेक्टेड है। और जब तक हम जब आप अपना सोल पर्पस सर्व करना स्टार्ट करोगे या फिर अपना उस पाथ पे जाना स्टार्ट करोगे, आप उस काम को एंजॉय करोगे। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आप अपने काम को एंजॉय करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हो तभी आप अपना 100% दे पाते हो उस चीज़ में। तभी उसमें जब आप अपना 100% दे दो तभी आपको 100% रिजल्ट भी एक्सचेंज में मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट कार्ड है हेजहॉग, बी अ मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। सी आपके लिए फिर से आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आपके आर्कएंजल जो है वो आर्कएंजल गैब्रियल है, क्योंकि एक ही पाइल में 2 कार्ड, और डेफिनेटली मुझे पता है जब मैं शफल करती हूँ मैं कार्ड्स नहीं देखती हूँ, क्योंकि सी यहाँ पर 5-6 पाइल्स है, उसमें इतने ऑलमोस्ट 40-70 कार्ड्स होते हैं, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक एक कार्ड चुन चुन के मैं पाइल के लिए रखूँ ताकि रीडिंग लाइक अच्छी बना सकूँ या फिर इंटरेस्टिंग बना सकूँ। डेफिनेटली उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला चीज़ है, वो मुझे कोई शौक नहीं है वो चीज़ करने का। तो मैं प्रॉपरली शफल करती हूँ और मैं कार्ड्स नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स ये बताना चाहता है कि आप आप में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, आप एक मैग्नेट हो जहाँ पे आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस, जॉय, लाइट, लव सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए बस आपको जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है, थोड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन में अपने आप को रखना है। तो अगर आप इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पे, ऐसे काम पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको हैप्पीनेस इन एक्सचेंज मिले। अगर आप ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है वो काम करने में, पर आपको पता है कि वो चीज़ आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी, मे बी सिक्योरिटी दिलाएगी पर सक्सेस नहीं दिलाएगी, या फिर सक्सेस आएगा भी तो आपको वो चीज़ से उतनी खुशी नहीं मिल रही है, तो एक इंडिकेशन है आपके लिए कि ये वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है।
देयर इज समथिंग एल्स फॉर यू, जिसमें से आपको सक्सेस, पैसा, फेम और हैप्पीनेस भी मिलेगा। वो रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ फिलहाल इन्वॉल्व हो, सिर्फ लाइक जरूरी, जब मैं बात बोलती हूँ रिलेशनशिप की, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, दोस्त वगैरह कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके साथ ही हमारा रिलेशनशिप होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन, रोमांटिक रिलेशनशिप होता है या फिर प्लेटोनिक रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हो जहाँ से आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, तो ये टाइम है आपके लिए कि आप अपने आप को थोड़ा बहुत उन लोगों से डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे ऊपर से आपको और एक चीज करने की बहुत जरूरत है, वो है अपने लाइफ में थोड़ा फन लाने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो या फिर हमेशा स्ट्रेस्ड में रहते हो या फिर हमेशा चिंता करते रहते हो किसी चीज के लिए, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। थोड़ा फन आपको लाइफ में लाने की जरूरत है। तो अगर आपके जो दोस्त साथी संगी जो बहुत अच्छे हैं, जहाँ जो आपको हमेशा इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, जिनकी कंपनी आपको कंफर्टेबल फील कराती है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर ऐसा कोई नहीं है तो अगर आपके घर में पेट्स है तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर अकेले ही कुछ अच्छी मूवी देख लीजिए, अकेले बाहर चले जाइए, कुछ अच्छा ऑर्डर करके खा लीजिए, या फिर अपने लिए कुछ शॉपिंग करिए जिससे आपको खुशी मिले। जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरों को ही आपको कुछ गिफ्ट करना पड़े। आप खुद को भी अपना आपको शायद कुछ है कि आपको ये चीज चाहिए, खुद को शॉपिंग कीजिए, अपने आप को गिफ्ट कीजिए वो चीज, उससे भी अलग खुशी मिलती है। यहाँ पे लाइफ में थोड़ा प्यार अपने लिए, थोड़ा फन लाइए अपने लाइफ में, ताकि लाइफ को और भी अच्छे से आप एंजॉय कर सके। और जब आप लाइफ में को एंजॉय करना स्टार्ट करते हो ना, तब आप देखिएगा कि ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आपके तरफ आनी स्टार्ट हो जाती है। कि मैं बहुत रीडिंग्स वगैरह देखती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स वगैरह भी करती हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं तो वो अपसेट रहते हैं जब उनको कुछ चीज़ नहीं मिलती है। तो द रीज़न यही है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो पर आप बहुत दुखी हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ नहीं रही है, आप हमेशा नेगेटिव वाइब में और नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चीज़ को लेकर, तो डेफिनेटली डिले होगा, क्योंकि आप वो एक पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हो फिलहाल। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हो तो पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव जॉब सिचुएशन, पॉजिटिव चीजें अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करोगे। आपको लग रहा होगा कि शायद ऐसा नहीं होता, मेरी डेस्टिनी में अगर ये चीज लिखा है तो होगा ही, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ हद तक वो हम पे भी डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी होता है कि हम इतने नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं या फिर नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं कि हमारे सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है पर हम उस चीज को देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी, मैंने खुद अब पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखोगे, मैक्सिमम रीडर्स जो है इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट डेफिनेटली। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, एक सही एनर्जी होता है, और आप उस चीज़ के लिए रेडी भी होने होता है। अगर आप अपसेट होने से, फ्रस्ट्रेटेड होने से, अनॉयड होने से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, फ्यूचर को फ्यूचर में रहने दीजिए, प्रेजेंट को जिए कि एग्जैक्टली प्रेजेंट में मैं अपने आप को कैसे खुशी रख सकती हूँ, प्रेजेंट में कैसे मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, उस बारे में आप ज़्यादा सोचिए। फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, किससे शादी होगी, उसी पर्सन से मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कभी मेरी शादी होगी भी नहीं, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, पता नहीं गवर्नमेंट जॉब पता नहीं कब लगेगा मेरा, सास ससुर कैसे होंगे, पता नहीं, मैं कितनी अपसेट हूँ या फिर कितना फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अगर आप अपना प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जो है आया ही नहीं अब तक, उसके बारे में सोच सोच के खराब करोगे तो लाइफ कब एंजॉय करोगे। और डेफिनेटली अगर आप उस ओवर थिंकिंग में रह जाओगे तो डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप गंवा सकते हो, एक अच्छा टाइम अपने लिए गंवा सकते हो आप। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, ताकि पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। और सिर्फ टैरो कार्ड रीडर से नहीं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरु जो है उनके जो टिप्स हैं, उनके जो गाइडेंस अगर आप वो भी फॉलो करें,
तो वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं आफ्टर विजुअलाइजेशन या फिर जर्नलिंग, आपको खुश रहना ज़रूरी है, आपको हैप्पी रहना ज़रूरी है ताकि वो चीज़ आपके पास आ सके। और वो गाइडेंस जो फॉलो करते हैं डेफिनेटली उनका मैनिफेस्टेशन जल्दी काम आता है, उनको जल्दी रिजल्ट्स मिलता है उस चीज़ का। क्योंकि अगर आप उनके कमेंट सेक्शंस चेक करें, काफ़ी लोगों के लिए उनको वो सक्सेस मिलता है जब वो विजुअलाइज करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, उनको उसमें सक्सेस मिलता है क्योंकि वो प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करते हैं। किसी किसी का होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है, किसी किसी का होता है उनको कुछ मंथ्स लगते हैं उस चीज़ को अचीव करने में, पर वो हार्ड वर्क पुट करते रहते हैं एवरी डे। अगर आप एक बार दो बार आप मैनिफेस्ट करें, थर्ड टाइम आप जाके नेगेटिव माइंडसेट में चले जाए कि नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आप खुद एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। अपने मैनिफेस्टेशन के बीच में आप खुद एक ब्लॉकेज बन रहे हो और वो बस डिले क्रिएट कर रहा है आपके लिए। तो ये जस्ट गाइडेंस है मेरी तरफ से आपके लिए। डेफिनेटली अगर आप ये फॉलो करोगे तो लाइफ में पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी आएगी। अगर आप अपसेट रहोगे, नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे किसी चीज़ को लेके, या फिर अनॉयड रहोगे, या फिर हमेशा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे, अगर हमेशा अपने लिए नेगेटिव चीज़ें ना 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 बोलते रहोगे तो ना ही मिलेगा आपको एंड ऑफ द डे। क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। फिर है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो शायद आप हेल्थ इग्नोर करो, आप प्रॉपरली शायद खाना नहीं खाते हो, प्रॉपरली पानी नहीं पीते हो, या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हो। सॉरी, अगर आपको कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती तो शायद आप डॉक्टर्स नहीं दिखाते हो, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर खाना खाइए, प्रॉपरली पानी पीजिए, और जंक फूड्स अवॉइड कीजिए, शुगर्स अवॉइड कीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, वो आपके बॉडी के लिए सही नहीं होता है। तो जो भी आप अगर आपको मे बी सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, एवरी डे आपको कुछ चीज़ परेशान करी, तो प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए उस चीज़ का। और यहाँ पर है कि अगर आप हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर आप डॉक्टर दिखा रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी, तो ये एक मैसेज है आपके लिए कि यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने वाली है, आपको उस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। आई थिंक आपको रेस्ट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फिलहाल आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, तो शायद उसमें आपकी हेल्थ ठीक होने में आपको थोड़ा डिले हो। तो यहाँ पर थोड़ा आपको हेल्थ रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते हो। आई थिंक आप लोग सही से सोते भी नहीं हो, आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती, आप काफ़ी कम सोते हो, या फिर बहुत देर रात तक आप जागते हो, आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही, प्रॉपर रेस्ट आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को नहीं दे रहे। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब हमारी नींद सब कुछ कनेक्टेड होता है, हमारा बॉडी जो है वो एक साइकिल में चलता है। अगर आप प्रॉपरली अब नहीं सोओगे, अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, डेली अगर आपने अपने बॉडी को वैसे टॉर्चर करोगे, आपका माइंड भी एक टाइम पे जाके फंक्शन करना बंद कर देगा। आप इरिटेटेड फील करोगे, आप अपसेट फील करोगे, क्योंकि डेफिनेटली आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, वो काफ़ी टायर्ड है। जब आपका बॉडी टायर्ड है तो आपका माइंड जो है वो चिड़चिड़ा होने लगता है, क्योंकि उसको रेस्ट की ज़रूरत है, वो और नहीं सोच पा रहा है, वो बर्डन और नहीं ले पा रहा है। या फिर खाने के भी अगर आप डाइट फॉलो करते हो, तो प्रॉपर डाइटिंग का मतलब, काफ़ी लोग मैं देखती हूँ डाइट करते हैं मतलब खाना स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। खाना मत स्किप कीजिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए। क्योंकि मैंने भी वेट लॉस किया है, और एक टाइम पे जब मैं खाना स्किप करती तो मुझे कुछ ज़्यादा फायदा उससे नहीं मिलता था, अगर मिलता भी था तो वेट गेन भी बहुत जल्दी होता था। जब से मैंने बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट किया है, डेफिनेटली मेरा वेट लॉस हुआ है, और वो वेट बढ़ता भी नहीं है, गेन भी नहीं होता है, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ 3 टाइम, जो प्रॉपर खाना होता है, मेरी बॉडी को जो विटामिन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन चाहिए मैं वो प्रोवाइड करती हूँ। उससे मेरा बॉडी अच्छे से फंक्शन करता है, मेरा माइंड अच्छे से फंक्शन करता है। तो अगर आप डाइट फॉलो करते हो और आपको पतला होना है, अपनी बॉडी मेंटेन करिए, खाना मत स्किप कीजिए, जंक फूड खाना बंद कर दीजिए, शुगर कम कर दीजिए अपने डाइट पे, बैलेंस डाइट
आप लीजिए, अच्छे से पानी पीजिए ताकि आपका बॉडी भी हेल्थी रहे, एट द सेम टाइम आप हेल्दी मैनर में आप वेट लॉस कर सकें। या फिर आप काम इतना करते कि आपको खाने का वक्त नहीं मिलता है, खाना मत स्किप कीजिए। डेफिनेटली आप कोई काम भी करते तो वहाँ पर ब्रेक टाइम होगा आपके लिए, वो उस ब्रेक टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। और एटलीस्ट मील स्किप मत कीजिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए काम के बीच अपने बॉडी को, अपने माइंड को, ताकि आप अपने काम से भी फ्रस्ट्रेटेड ना फील करें। क्योंकि आप अगर अपने लाइक बहुत ज़्यादा आप ओवर वर्क करोगे, प्रॉपर ब्रेक नहीं लोगे, आपका बॉडी जवाब दे देगा, आपका माइंड जवाब दे देगा, आप अच्छे से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि लोगों से आपकी बहस होनी स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए एक हेल्दी मैनर में जो भी करें आप हेल्दी मैनर में कीजिए, ताकि आपको एक हेल्दी रिजल्ट उस चीज़ से मिल सके। तो यार बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया पायल 3 आपके लिए। होपफुली रीडिंग आपके लिए रेजोनेट की है, आपको कुछ गाइडेंस दे पाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे। लव यू ऑल, बाय बाय।